हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट। और चैप्टर का नाम है फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, यानी भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। तो इससे पहले हमने फर्स्ट वीडियो देखा था। फर्स्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा था और उसमें हमने फूड के बारे में जाना था, क्या फंक्शन है क्या, और बैलेंस डाइट की डेफिनेशन देखी, अनबैलेंस डाइट की डेफिनेशन देखी, न्यूट्रिएंट्स क्या है, कितने टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड में, वो हम सब ने फर्स्ट वीडियो में देखा था। तो यदि आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो है सेकंड लेक्चर है इस चैप्टर का, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ का। तो आगे पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम चैनल को जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ से आप सारे नोट्स जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। और पीडीएफ फॉर्मेट में कर सकते हो, और पीडीएफ फॉर्मेट से आप या तो उनको नोटबुक में कॉपी कर सकते हो या उनको प्रिंट आउट करवा सकते हो। इन नोट्स को बिल्कुल फ्री है। साइंस और सोशल साइंस दोनों सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पर। राज एजुकेशन आरबीएसई नाम का चैनल है। तो सबसे पहले हम एजेंडा देखेंगे, यानी इस वीडियो में हम किस किस टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले माल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ माल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, और कौन कौन से माल न्यूट्रिशन है। तो विटामिन माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन, मिनरल माल न्यूट्रिशन, इन तीनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं माल न्यूट्रिशन के बारे में और देखते हैं कि माल न्यूट्रिशन क्या होता है। तो आपको माल न्यूट्रिशन पढ़ने से पहले एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, न्यूट्रिएंट। क्या चीज़? न्यूट्रिएंट। और न्यूट्रिएंट मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि खाने में पाए जाते हैं। किसमें? खाने में पाए जाते हैं। और न्यूट्रिएंट्स के द्वारा ही हमारी बॉडी जो है वो पूरा प्रॉपर वर्क करती है बॉडी। यदि हमारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो हमारी सेल डैमेज हो जाएगी, उसके कारण कई बीमारियां हो सकती है न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण, और उससे डेथ भी हो सकती है। तो मैंने आपको दो तरह के फूड बताए थे, अनबैलेंस फूड। कौन से? अनबैलेंस फूड और बैलेंस फूड। तो इनमें क्या था? बैलेंस फूड और अनबैलेंस फूड में क्या डिफरेंस है? अनबैलेंस फूड वो फूड होते हैं जिनमें न्यूट्रिएंट प्रेजेंट नहीं होते हैं, और बैलेंस फूड कौन से फूड होते हैं? जिनमें न्यूट्रिएंट प्रॉपर अमाउंट में, प्रॉपर रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो अब हम माल न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देखते हैं। अ लॉन्ग टर्म डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इन फूड इज कॉल्ड माल न्यूट्रिशन। यानी ये एक ऐसी बीमारी है माल न्यूट्रिशन को हिंदी में कुपोषण कहा जाता है। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि यदि आपके भोजन में, किसमें? भोजन में यानी फूड में एक और एक से ज़्यादा अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो उससे होने वाली बीमारी जो कहलाती है वो कहलाती है माल न्यूट्रिशन। वापस बताता हूँ, जैसे कि कोई भी फूड है उसमें अगर एक और एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी लंबे समय तक, ऐसा नहीं है कि 2 दिन अगर आपके खाने में न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, ऐसे कोई ये बात नहीं है। माल न्यूट्रिशन किस प्रकार से होती है? यदि आपके भोजन में, ये भोजन है इसमें कई दिनों से लॉन्ग टर्म डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स, यानी लंबे समय तक एक और एक से ज़्यादा अगर न्यूट्रिएंट्स की आपके खाने में कमी है, यदि बहुत दिनों तक आपने न्यूट्रिएंट्स नहीं लिए हैं तो आपको माल न्यूट्रिशन डिजीज़ हो सकती है, यानी ये बीमारी हो सकती है। आ गई बात समझ में? एक बार वापस बता देता हूँ कि माल न्यूट्रिशन क्या, कौन सी बीमारी है। तो ये बीमारी इसलिए होती है क्योंकि यदि हम ज़्यादा समय तक हम जो हैं वो एक और एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं लेंगे, और यदि हमारे न्यूट्रिएंट्स फूड में नहीं होंगे तो ये डिजीज़ होती है जिसका नाम होता है माल न्यूट्रिशन। और ये जो है वो ज़्यादातर किस में होती है? तो एक बात बता दूं, ये जो डिजीज़ होती है वो ज़्यादातर बच्चों में होती है और प्रेग्नेंट वुमेन में होती है, ठीक है। लैक ऑफ फूड इज़ मेन कॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन। और माल न्यूट्रिशन का मुख्य कारण क्या है? भोजन की कमी। भोजन की कमी के कारण ही तो माल न्यूट्रिशन होता है। देखो, न्यूट्रिएंट्स हमको कब नहीं मिलेंगे? हमारे भोजन में न्यूट्रिएंट्स या हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स कम नहीं मिलेंगे जब हमारे पास भोजन नहीं होगा, यानी फूड अवेलेबल नहीं होगा तो न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे। या यदि हमारे पास भरपूर फूड है तो भरपूर न्यूट्रिएंट्स भी अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो फूड की कमी के कारण ही ऐसे बहुत से जो गरीब लोग होते हैं
वो माल न्यूट्रिशन की बीमारी से पीड़ित होते हैं। गरीब लोग क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास खाने का कुछ नहीं होता है, तो वो जो है वो न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाते हैं, और न्यूट्रिएंट्स नहीं लेने के कारण माल न्यूट्रिशन बीमारी हो जाती है, और माल न्यूट्रिशन बीमारी होने के बाद उनकी डेथ भी हो जाती है। ऐसे लाखों बच्चे हैं हमारे इंडिया में जो कि इसके शिकार होते हैं माल न्यूट्रिशन का। क्यों? मेन कारण जो है वो क्या है? गरीबी। ठीक है, यदि किसी के पास पैसा होगा तो वो डिफरेंट टाइप के जो है वो फूड खाएगा, भोजन लेगा। यदि कोई गरीब है तो उसके पास पैसा नहीं है तो वो फूड डिफरेंट टाइप के फूड नहीं ले पाएगा, और उसको माल न्यूट्रिशन होगी। माल न्यूट्रिशन क्यों होगी? क्योंकि उसके फूड में या उसके शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी। टाइप ऑफ माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण जो है वो कितने प्रकार का होता है? तो विटामिन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण और खनिज कुपोषण। इंग्लिश में बताता हूँ, विटामिन माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन और मिनरल माल न्यूट्रिशन। तो विटामिन माल न्यूट्रिशन किस कारण होती है? यदि आपके भोजन में लंबे समय तक विटामिन की कमी है तो ये डिजीज़ होगी। यदि आपके भोजन में लंबे समय तक प्रोटीन की कमी है तो प्रोटीन माल न्यूट्रिशन होगी। यदि आपके भोजन में लंबे समय तक मिनरल की कमी है तो मिनरल माल न्यूट्रिशन बीमारी होगी। ठीक है, इनको हम डिटेल में देखेंगे कौन कौन सी बीमारी होती है, क्या है। फर्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है विटामिन माल न्यूट्रिशन। अब विटामिन माल न्यूट्रिशन किस कारण होती है? तो लैक ऑफ विटामिन लीड्स टू विटामिन माल न्यूट्रिशन, यानी यदि हमारे भोजन में विटामिन की कमी होगी, लैक का मतलब कमी, तो यदि हमारे भोजन में विटामिन की कमी होगी तो उससे होने वाली जो बीमारी होती है उसी को कहा जाता है विटामिन माल न्यूट्रिशन या विटामिन कुपोषण। तो आपको याद रखना है कि 1 नंबर में ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो आपको याद रखना है कि विटामिन माल न्यूट्रिशन क्यों होती है? तो विटामिन माल न्यूट्रिशन इसलिए होती है जब हमारे खाने में लंबे समय तक यदि विटामिन्स की कमी है तो ये डिजीज़ होती है। अब विटामिन माल न्यूट्रिशन के विटामिन के क्या क्या नाम हैं, कौन कौन से विटामिन हैं, किस विटामिन से कौन सी डिजीज़ होती है, क्या उसके सिम्टम्स होते हैं यानी क्या उसके लक्षण होते हैं, उस बीमारी का क्या नाम होता है और कौन सा विटामिन होता है, वो हम सब अब देखेंगे। ठीक है, तो 5 विटामिन है जनरली हमारी जो बुक में दे रखे हैं, वैसे तो बहुत है पर हमारी जो 10th की बुक है उसमें 5 के बारे में दे रखा है, तो हम इन 5 को डिटेल से पढ़ेंगे और मैं आपको इमेज के थ्रू समझाऊँगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो आता है माल न्यूट्रिशन वो आता है विटामिन माल न्यूट्रिशन। विटामिन भी बहुत सी तरह के होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई। तो ये जैसे विटामिन होते हैं। तो अब हम विटामिन का नाम देखेंगे। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इस चार्ट के थ्रू विटामिन ए के बारे में देखेंगे। ठीक है, विटामिन जो कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना वो आपकी 10th की बुक में पेज नंबर 1 पे एक टेबल दिया हुआ है 1.1। टेबल का जो संख्या है वो है 1.1, उसमें से मैंने ये लिए हुए हैं। ठीक है, तो विटामिन का नाम विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए की कमी से होने वाली कौन सी डिजीज़ होती है? तो नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, विटामिन ए की कमी से होने वाली डिजीज़ कौन सी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस। तो इस डिजीज़ के क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण होते हैं? इसके लक्षण ये होते हैं कि नॉट सी इन डिम लाइट। किसी भी पर्सन को जो है किसी भी पर्सन के अंदर यदि विटामिन ए की कमी है तो वो डिम लाइट में नहीं देख पाएगा। ठीक है, डिम लाइट में नहीं देख पाएगा। तो डिम लाइट में कैसे नहीं देख पाएगा? जैसे ये नॉर्मल विजन और ये नाइट ब्लाइंडनेस। ये कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है। ठीक है, एक व्यक्ति है जिसको कि विटामिन ए की कमी नहीं है। ठीक है, विटामिन ए की कमी नहीं है, और एक पर्सन ऐसा है जिसको विटामिन ए की कमी है। तो विटामिन ए की कमी नहीं है वो तो इस प्रकार देख पाएगा अंधेरे में, और विटामिन ए की कमी है वो इस प्रकार देख पाएगा अंधेरे में। ये देख सकते हैं। ठीक है, यानी कोई जिसको विटामिन ए की कमी होती है वो डिम लाइट में नहीं देख पाता है क्लियरली, जैसा कि ये पर्सन देख रहा है जिसको विटामिन ए की कमी नहीं है वो। ठीक है, इमेज वही है, पर ये जो है ये कौन सा पर्सन देख रहा है जिसको विटामिन ए की कमी नहीं है? ये पर्सन कौन सा देख रहा है कि जिसको विटामिन ए की कमी है। सेकंड आता है विटामिन B1। ठीक है, विटामिन का नाम विटामिन B1 की कमी से होने वाली डिजीज़ बेरी। ठीक है, विटामिन B1
ये जो बेरी बेरी डिजीज़ है इसके क्या लक्षण है, विटामिन B1 की कमी के क्या लक्षण है, तो वीक हार्ट बीट, वीक मसल्स एंड नर्व्स, यानी जो हमारी हार्ट बीट होगी वो वीक हो जाएगी, यानी धड़कन जो है हृदय की वो कम हो जाएगी, और जो पेशियां है, पेशियां और तंत्रिकाएं जो हैं, पेशियां और तंत्रिकाएं जो होएगी वो कमज़ोर हो जाएगी। ठीक है, तो आप जो है वो इस इमेज के थ्रू देख सकते हैं कि ये पर्सन, इसको विटामिन B1 की कमी है, तो इसका जो इसकी जो शरीर है, इसका जो बॉडी है वो किस प्रकार से हो गई है वो आप देख पा रहे होंगे। ये किस कारण हुई है ऐसी बॉडी, तो विटामिन B1 की कमी के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जो विटामिन आता है, विटामिन का नाम होता है विटामिन B2। हमने इससे पहले विटामिन ए के बारे में देखा, विटामिन बी के बारे में देखा, विटामिन B1 के बारे में देखा, और अब देखेंगे विटामिन B2 के बारे में। तो विटामिन B2 जो है इसकी कमी के कारण, यदि विटामिन B2 की यदि हमारे भोजन में या यदि हमारे भोजन में कमी रही और वही भोजन हम लेंगे रेगुलरली, तो हमारी बॉडी में विटामिन B2 की कमी होगी। ठीक है, क्योंकि भोजन में कमी है तो हमारे शरीर में कमी होगी ना। तो विटामिन B2 से जो होने वाली डिजीज़ होती है वो होती है राइबोफ्लेविनोसिस। ठीक है, राइबोफ्लेविनोसिस डिजीज़ होती है। इसके क्या लक्षण होते हैं इस बीमारी के या विटामिन B2 के कमी के कारण, तो क्रैक स्किन नियर लिप्स और लॉस ऑफ मेमोरी, यानी जो मुंह होता है, मुंह के किनारे और होठ की त्वचा जो है वो फटने लग जाती है। इस पिक्चर के थ्रू आप देख पा रहे होंगे कि जो त्वचा है यानी स्किन जो है वो इस लिप्स के पास में फटने लग जाती है। ठीक है, और मेमोरी जो है वो लॉस हो जाती है, जो मेमोरी की जो कैपेसिटी है वो डिक्रीज होने लग जाती है, इतना उसको याद नहीं रहता है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब जो आता है वो आता है विटामिन B3। विटामिन B3, ठीक है, तो विटामिन B3 की कौन सी डिजीज़ है, विटामिन B3 की अगर कमी होगी तो कौन सी डिजीज़ होगी, विटामिन B3 की कमी से होने वाली डिजीज़ का नाम वो है पेलेग्रा। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाता है पेलेग्रा। पेलेग्रा डिजीज़ किसके कारण होती है, विटामिन B3 के कारण। इस बीमारी के क्या लक्षण है, तो इस बीमारी के जो लक्षण है वो ये है कि क्रस्ट फॉर्मेशन ऑन टंग एंड स्किन, यानी क्रस्ट फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि पपड़ी जमने लग जाती है ये। ठीक है, किस पर, तो टंग पर और स्किन पर। ये आप देख पा रहे होंगे कि ये टंग के इस पर ये क्रस्ट यानी पपड़ी जमने लग गई है। ठीक है, वाइट, और स्किन पर कैसे, तो त्वचा पर ऐसी पपड़ी जमने लग जाती है, क्रस्ट फॉर्मेशन होने लग जाता है, पपड़ी जमने लग जाती है। ठीक है, तो हमने कितने विटामिन के बारे में पढ़ लिया है, विटामिन ए के बारे में पढ़ा, विटामिन B1 के बारे में पढ़ा, विटामिन B2 के बारे में पढ़ा, और हम पढ़ेंगे विटामिन C के बारे में। ठीक है, विटामिन C के बारे में पढ़ते हैं। तो विटामिन C की कमी के कारण होने वाली बीमारी स्कर्वी, इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, विटामिन C की कमी से होने वाली डिजीज़ स्कर्वी। और विटामिन C की कमी है तो उसमें कैसे लक्षण होंगे, ब्लीडिंग ऑफ गम्स एंड स्पॉट ऑन स्किन, यानी जो मसूड़े होते हैं, मसूड़े आप देख पा रहे होंगे ये मसूड़े हैं, तो इन मसूड़ों से जो है वो खून निकलेगा। ये आप देख पा रहे होंगे कि इन मसूड़ों से क्या निकल रहा है, खून निकल रहा है। तो और स्पॉट यानी जो त्वचा है उस पर स्पॉट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कि ये दाग हो जाएंगे त्वचा पर। तो अब हमने विटामिन C के बारे में देख लिया है, और अब हम पढ़ेंगे विटामिन D के बारे में, जो कि लास्ट है। विटामिन D की कमी से होने वाली डिजीज़ का नाम होता है रिकेट्स। ठीक है, रिकेट्स। तो रिकेट्स किस कारण, रिकेट्स होने के बाद में क्या लक्षण दिखाई देते हैं, यदि विटामिन D की कमी है और रिकेट्स ये बीमारी भी हो गई है तो इसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं, बोन्स ऑफ लेग बेंड, नीज कम क्लोजर, यानी कि जो पैरों की जो हड्डियाँ जो होती है पैरों की वो क्या मतलब कि मुड़ जाती है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ये एड़ियाँ जो है नॉर्मल इस प्रकार की एड़ियाँ होती है। ठीक है, किसी भी पर्सन की जो लेग होती है वो नॉर्मल ये है, तो या तो वो इस प्रकार से बेंड हो जाएगी या वो इस प्रकार से बेंड हो जाएगी, अंदर की ओर हो सकती है और बाहर की ओर भी हो सकती है। ठीक है, इस पिक्चर में अंदर की ओर हो रही है तो इस पिक्चर में बाहर की ओर हो रही है, इस प्रकार से।
तो अब ये फुल चार्ट है जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है, टेबल नंबर 1.1। सब कुछ हमने देख लिया है, वापस एक बार रिवाइज करते हैं। विटामिन ए से होने वाली बीमारी नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी से होने वाली बेरी, विटामिन B2 से होने वाली डिजीज़ राइबोफ्लेविनोसिस, विटामिन B3 से होने वाली डिजीज़ पेलेग्रा, विटामिन सी से होने वाली डिजीज़ स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से होने वाली डिजीज़ रिकेट्स। और सिम्टम्स तो मैंने बता दिए और आप पढ़ लेना। तो अब हमारा जो फर्स्ट टॉपिक हुआ कंप्लीट। फर्स्ट टॉपिक कौन सा था? विटामिन माल न्यूट्रिशन। अब जो सेकंड जो आता है वो कौन सा आता है? प्रोटीन माल न्यूट्रिशन। ठीक है, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन। तो अब हम प्रोटीन माल न्यूट्रिशन की बात करेंगे। द लैक ऑफ प्रोटीन लीड्स टू प्रोटीन माल न्यूट्रिशन। यानी यदि आपके भोजन में, ठीक है, यदि आपके भोजन में लंबे समय तक किसकी कमी है? प्रोटीन की कमी है, तो उससे होने वाली जो बीमारी होती है उसी को कहा जाता है प्रोटीन माल न्यूट्रिशन। ठीक है, इसमें भी दो प्रकार की डिजीज़ होती है, जैसे कि क्वाइशोरकोर डिजीज़ और मेरेस्मस डिजीज़। अब देखते हैं कि मेरेस्मस डिजीज़ क्या है और क्वाइशोरकोर डिजीज़ क्या है। तो क्वाइशोरकोर डिजीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, इसका आपके जो है वो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि या तो क्वाइशोरकोर डिजीज़ को एक्सप्लेन करो या मेरेस्मस डिजीज़ को एक्सप्लेन करो। तो ये जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान से पढ़नी है जो कि मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट है डेफिनेशन। तो लैक ऑफ प्रोटीन लीड्स टू क्वाइशोरकोर डिजीज़। यानी हमारे भोजन में प्रोटीन की कमी होगी तो उससे क्वाइशोरकोर डिजीज़ होगी। और एक सेकंड और है मेरेस्मस। तो मेरेस्मस क्यों होती है? यदि प्रोटीन की कमी के साथ साथ एनर्जी गिविंग फूड की भी कमी होगी। ठीक है, एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, इनकी भी कमी है तो जो डिजीज़ होती है वो मेरेस्मस होती थी या होती है। वो अब आगे बढ़ेंगे। तो क्वाइशोरकोर डिजीज़ की क्या डेफिनेशन है? तो यदि हमारे भोजन में प्रोटीन की कमी होगी तो उससे होने वाली डिजीज़ क्वाइशोरकोर डिजीज़। ठीक है, इट्स कॉमनली अफेक्टेड चिल्ड्रन बिटवीन 1 to 3 ईयर ऑफ एज। यानी 1 से 3 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें यह ज़्यादा पाई जाती है या उन्हीं को ज़्यादा अफेक्ट करती है। कौन सी डिजीज़? क्वाइशोरकोर डिजीज़। 1 से 3 साल के जो बच्चे होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? सिम्टम्स का मतलब होता है लक्षण। ठीक है, लक्षण। तो चाइल्ड स्टोमक स्वेल, यानी जो बच्चे का जो पेट है वो फूल जाता है। ठीक है, और लूजेज अपेटाइट, यानी उसको भूख लगना कम हो जाता है, उसको भूख जो है वो कम लगती है। बिहेवियर बिकम इरिटेटिव, यानी जो उसका बिहेवियर यानी जो व्यवहार होता है वो चिड़चिड़ा हो जाता है। कैसा हो जाता है? चिड़चिड़ा हो जाता है। किसका? जिसको क्वाइशोरकोर बीमारी है। स्किन बिकम पेल, ब्लैक, ड्राई, स्पॉटी। और जिसको क्वाइशोरकोर जो बीमारी है, क्वाइशोरकोर नाम की जो बीमारी है, उसमें क्या होता है कि उसकी जो त्वचा है वो येलो हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, सूखी सूखी हो जाती है और स्पॉटी यानी धब्बेदार हो जाती है। ठीक है, पीली, पेल का मतलब येलो, येलो को हिंदी में कहते हैं पीली, ब्लैक यानी काली, ड्राई यानी सूखी सूखी, स्पॉटी यानी धब्बेदार सी हो जाती है उसकी त्वचा। तो इम्पोर्टेंट है, अभी याद कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो अब मैं आपको इमेज के माध्यम से क्वाइशोरकोर डिजीज़ के लक्षण बताऊंगा। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी पर्सन को, जिस पर्सन को क्वाइशोरकोर डिजीज़ है, उसके जो पेट जो होता है वो बाहर निकल जाता है। और ये जनरली जो होती है वो बच्चों में ही होती है। 1 से 3 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें ही होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये देख पा रहे होंगे, पूरा पेट जो है वो बाहर निकल गया है, यानी फूल गया है, जैसे किसी ने हवा भर दी हो पेट के अंदर, वैसे। ठीक है, यही है क्वाइशोरकोर डिजीज़ के लक्षण। मैंने आपको इतनी सारी इमेज अवेलेबल करवा कर समझाने की कोशिश की है। यदि आपको फिर भी समझ में ना आया हो तो आप इस वीडियो को एक बार वापस देखिए। तो अब हम सेकंड आते हैं मेरेस्मस, यानी मेरेस्मस डिजीज़ क्या है। सबसे पहले हमने क्वाइशोरकोर डिजीज़ पढ़ी। तो क्वाइशोरकोर डिजीज़ में हमने क्या बात की थी? प्रोटीन की कमी के कारण होने वाली बीमारी क्वाइशोरकोर डिजीज़। अब सेकंड क्या पढ़ रहे हैं? मेरेस्मस। तो मेरेस्मस किस कारण होती है? तो प्रोटीन की कमी, और प्रोटीन की कमी के साथ में जो एनर्जी गिविंग फूड होते हैं उनकी भी कमी हो तो उससे मेरेस्मस डिजीज़ होती है। तो क्या है? प्रोटीन की कमी और एनर्जी गिविंग फूड की। एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन से फूड है? वो है कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स।
इन तीनों की कमी के कारण होने वाली बीमारी मेरेस्मस डिजीज क्या है? तीनों प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। चलो आप समझ गए होंगे। तो द लैक ऑफ बोथ प्रोटीन एंड एनर्जी गिविंग फूड इट लीड्स टू मेरेस्मस, यानी प्रोटीन की कमी के साथ साथ में यदि एनर्जी गिविंग फूड की भी कमी है तो उससे होने वाली बीमारी मेरेस्मस होती है। इसमें इसके जो लक्षण हैं वो किस प्रकार से हैं, तो इसके लक्षण बताता हूँ आपको। सिम्टम्स: बॉडी श्रिंक, यानी बॉडी जो होती है, शरीर जो होता है वो दुर्बला हो जाता है, दुर्बल। और बॉडी बिकम वीक, यानी बॉडी जो होती है वो पूरी तरह से कमज़ोर हो जाती है। इसकी भी इमेज आपको बताऊंगा। आई सिंक डीप, यानी आंखें जो है होती है वो अंदर चली जाती है, आंखें अंदर की ओर चली जाती है। किस प्रकार से, तो आप इस इमेज के माध्यम से देखिए। बॉडी जो है वो इतनी पतली हो गई है, बिल्कुल हाथ देख पा रहे होंगे, हाथ की हड्डियाँ बिल्कुल हो ही नहीं हो वैसे हो रही है, बिल्कुल पतली हो गई है बॉडी। और इनकी जो आँखें हैं वो भी अंदर चली गई है। आपको देखने को मिल रहा होगा कि आंखें अंदर चली गई है, बॉडी बिल्कुल पतली हो गई है और एकदम दुर्बल, कमज़ोर हो गई है पूरी बॉडी। ये दोनों अलग अलग बच्चे हैं और ये डिजीज़ जनरली बच्चों में ही होती है, ठीक है, क्वेशरकोर और मेरेस्मस डिजीज़। तो अब हम पढ़ते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक आया है वो आया है थर्ड, मिनरल माल न्यूट्रिशन। फर्स्ट पढ़ा विटामिन माल न्यूट्रिशन, सेकंड पढ़ा प्रोटीन माल न्यूट्रिशन और थर्ड पढ़ेंगे मिनरल माल न्यूट्रिशन। इसी प्रकार से हम लास्ट मिनरल माल न्यूट्रिशन पढ़ेंगे और हमारा ये वीडियो जो है वो पूरा कंप्लीट होगा और फिर हम नए टॉपिक चालू करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में वाटर से रिलेटेड हम बात करेंगे, वाटर के क्या इम्पोर्टेंस है ये। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं कि यदि आपने टेलीग्राम ऐप ज्वाइन नहीं किया है तो आप जो है वो टेलीग्राम ऐप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आप सारे नोट्स जो हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। मिनरल्स रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, और जो मिनरल्स को हिंदी में कहा जाता है खनिज। क्या कहा जाता है? खनिज। तो जो खनिज होते हैं मिनरल्स, यानी वो जो होते हैं मिनरल्स या खनिज, वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में हमारे शरीर में रिक्वायरमेंट होती है खनिज की हमारे बॉडी में बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है, यानी बहुत कम मिनरल्स जो होते हैं रिक्वायर्ड होते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में। जैसे कि आयरन इज़ नेसेसरी फॉर रेड ब्लड सेल्स। जो आयरन होता है, आयरन मिनरल्स जो होता है वो किसके लिए नेसेसरी है? जो रेड ब्लड सेल्स होती है आरबीसी, उनके लिए आयरन बहुत आवश्यक होता है। यदि आयरन की कमी होती है तो उससे अनीमिया डिजीज़ होती है। कौन सी डिजीज़? एक नंबर में आपको पूछा जा सकता है कि आयरन की कमी से होने वाली बीमारी का नाम बताओ, तो अनीमिया डिजीज़ इम्पोर्टेंट है 100%। अभी याद कर लीजिए वीडियो को पॉज कर। लैक ऑफ कैल्शियम रिजल्ट इन वीक बोन्स। यदि आपके कौन से मिनरल की कमी होगी? कैल्शियम की कमी होगी। कैल्शियम जो मिनरल है उसकी कमी होगी तो आपकी बोन्स जो है वो वीक हो जाएगी। आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है। और लैक ऑफ आयोडाइन स्लो डाउन द एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड कॉज द डिजीज गोइटर। इसका मतलब है कि यदि हमारे शरीर में आयोडाइन की कमी है, किसकी? आयोडाइन की। तो आयोडाइन की कमी से क्या होगा कि जो हमारी बॉडी में जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड जो है वो एक्टिविटी, यानी थायराइड ग्लैंड की जो एक्टिविटी है, ठीक है, तो वो एक्टिविटी क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। किसकी? तो थायराइड ग्लैंड की। क्यों? क्योंकि आयोडाइन की कमी के कारण। तो आयोडाइन की कमी के कारण क्या होता है? थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी स्लो हो जाती है। और यदि थायराइड ग्लैंड की जो एक्टिविटी है वो स्लो हो गई तो उससे क्या होगा? फिर डिजीज़ होगी। तो उस डिजीज़ का क्या नाम होगा? तो उस डिजीज़ का नाम होगा गोइटर डिजीज़। ठीक है, वापस बताता हूँ। यानी यदि हमारे शरीर में आयोडाइन की कमी है तो उससे क्या होगा कि जो हमारी बॉडी में जो थायराइड ग्लैंड है उसकी एक्टिविटी स्लो हो जाएगी और इस थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी स्लो होने के कारण डिजीज़ होगी जिसका नाम होता है गोइटर डिजीज़। अब गोइटर डिजीज़ किस प्रकार की होती है? तो आप इस इमेज को देख सकते हैं। इस गले में देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से सूजन आ गई है। ठीक है, ये गला है तो इस गले में जो है वो सूजन आ गई है, गला जो है पूरी तरह से फूल गया है, तो इसी को कहा जाता है गोइटर डिजीज़। यानी कि ये जो पर्सन है इस इमेज में, इस पर्सन के क्या हुआ होगा कि इस पर्सन के जो थायराइड ग्लैंड होगी वो उसने वर्क करना जो है वो उसकी एक्टिविटी जो होगी वो स्लो हो गई होगी। और थायराइड ग्लैंड की जो एक्टिविटी वो स्लो क्यों हुई होगी इस पर्सन की? क्योंकि इसने जो है वो आयोडाइन नहीं लिया होगा और आयोडाइन की कमी होगी इसके शरीर में। इसी के कारण थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी जो थी वो स्लो हो गई और इसको गोइटर डिजीज़ हो गई।
सो थैंक यू।